हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, साथ ही साथ सत्यदेव पचौरी साहब सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ बने हुए। इससे पहले कि दोनों मेहमानों के पास चले, जल्दी से आपको बताते हैं कि रोजगार को लेकर आर पार वाली सियासत लंबे वक्त से शुरू हुई है। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं वो जल्दी से आपको बताते हैं कि रोजगार पर सरकार के आंकड़े झूठे हैं, ये सपा कह रही है। किसको रोजगार दिया, ये आंकड़े सरकार के पास नहीं है, ये सपा पूछ रही है। और कुशल कारीगरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, रोजगार नहीं मिलने से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, नए उद्योग न लगने से रोजगार के मौके नहीं है, भाजपा रही तो बेरोजगारी बढ़ेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, शिक्षक भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हुई। ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी के हैं। विपक्ष कुछ भी कहे लेकिन सरकार के पास अपने तथ्य हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर चुभने वाले प्रहार किए हैं। पिछले 15 से 20 साल में इतने रोजगार किसी सरकार ने नहीं दिए। प्रदेश में नौकरी मिलने से लोगों का पलायन कम हुआ, नियुक्ति में आरक्षण के नियम का पूरी तरह से पालन हुआ, प्रदेश की बेरोजगारी दर 17.6% से घटकर 4.1% हुई। निजी क्षेत्र में रोजगार के बड़े पैमाने पर मौके आए, स्वरोजगार के क्षेत्र में सरकार ने ऐतिहासिक काम किया। ये सरकार की दलील है। जल्दी से अनुराग भदौरिया का रुख करेंगे। अनुराग, सरकार कह रही है कि रोजगार बढ़ा, रोजगार के मौके दिए, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं है, क्यों? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और आप जानते हो ये सरकार का मतलब झूठ, सरकार का मतलब ही झूठ होता है। यहाँ तो पता ही नहीं चलता है। इनका घोषणा पत्र भी आप जानते हो वो भी फर्जी होता है, क्योंकि घोषणा पत्र पे जो घोषणा इन्होंने जो पत्र किया उस पर कोई काम तो किया नहीं। कोई आप एक घोषणा पत्र के एक पॉइंट देख लीजिए, उस पर कोई काम किया हो। एम्स बनाने की बात की थी, कहाँ एम्स है? 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने की थी, कहाँ चले गई वो? गड्ढा मुक्त करने की सड़क की बात थी, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की बात की गई थी, किसानों की इनकम दोगुनी करने की बात की गई थी, क्या हुआ? इनके पास कुछ मुद्दे नहीं है। महिला सम्मान की बात तो आप जानते ही हैं। रोजगार की बात में 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिति कर रहे हैं। 4.5 लाख करोड़ की समिति हुई थी, कहाँ चला गया भैया 4.5 लाख करोड़? इतने, और एक दिन में कहते हमने 80 हजार लोगों को रोजगार दे दिया। कई बोलते 80 लाख लोगों को दे दिया, कभी कहते 1 करोड़ लोगों को दे दिया, कोई कहता है 1.5 करोड़ लोगों को दे दिया। ये तो ऐसी बात करते हैं जिसे लगता है कि यहाँ 4.5 साल में तो फिर लगता है उत्तर प्रदेश को भी दे दिया, बिहार को भी दे दिया और मध्य प्रदेश को भी दे दिया। जैसे एक दिन में 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार 80 लाख लोगों को देते हैं, फिर कोई बोलता है नहीं हमने तो 4.5 लाख ही दिए। पता ही नहीं चलता इनका डाटा क्या है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब युवा यहाँ रोजगार मांगने जाता है तो लाठियां जरूर बरसाते हैं इसके ऊपर। रोजगार तो नहीं दे पाए, लाठियां जरूर मारा है। 59 हजार वाले जाते हैं बेचारों को, उनका सर पैर तोड़ देते हैं मार के। इतने दिन से डिमांड नहीं मांग रहे हैं कि हमारी भैया मेरा आरक्षण कर दो, मेरी नौकरी की व्यवस्था कर दो, हमारे साथ अन्याय हुआ, सुनने को तैयार नहीं है। 69,000 वाले बेचारे परेशानी घूम रहे हैं। और जहाँ तक शिक्षक भर्ती का घोटाला तो सबको पता है, यहाँ 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए शिक्षक भर्ती घोटाला में लिए गए थे, वो घोटाला सबने देखा है। तो यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट का घोटाला भी सबने देखा है। ये उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है, ये सिर्फ कागजी आंकड़ों में बात करती है, कागजी आंकड़े। ठीक है अनुराग, आपके इन तमाम आरोपों पर जवाब लेते हैं। सत्यदेव पचौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, सत्यदेव पचौरी साहब, अनुराग भदौरिया तो मानने को ही तैयार नहीं है। आपकी सरकार कह रही है, आप कह रहे हैं रोजगार के मौके दिए, लेकिन ये कह रहे हैं कोई रोजगार नहीं है। आपने तो झूठ बोला, ये अनुराग भदौरिया आरोप लगा रहे हैं। क्या कहना है पचौरी साहब आपका? नहीं, देखिए रोहित जी, आपसे मुझे शिकायत इस बात की है, आप ये कहना है व्यक्ति है कि आप जो कह रहे हैं हमने नहीं दे पाएंगे। भले आदमी है वो, आप भले आदमी से क्यों सवाल पूछते हो? पचौरी जी भले आदमी बेचारे, उनको क्यों फंसा रहे हो? वो वैसी सरकार से दुखी है, उनको कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए था, बनाया नहीं। बेचारे इतनी भाई कानपुर जैसी सीट से जीत रहे हैं और आप मंत्री तक उनको नहीं बताते हैं, और उनसे आप ठीक है अनुराग, मैं समझ गया। पचौरी साहब देखिए, सत्यदेव पचौरी साहब, अनुराग भदौरिया को बहुत प्रेम, आपसे बहुत स्नेह उमड़ रहा है और बहुत स्नेह वो दिखा रहे हैं आपसे। चलिए अब अपनी बात पूरी करिए। मंत्री हैं, होना चाहिए उनको, जो सरकार बनाया नहीं सरकार ने, इसको उसको बना दिया। ठीक है अनुराग, सुन लेते हैं। अनुराग जी को सहानुभूत है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभार प्रकट करता हूं। लेकिन मैं अपनी पार्टी में खुश हूं। जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है सांसद की, वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों को के काम करा पा रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और जो अनुराग जी कह रहे थे कि कहाँ रोजगार दिया, मैंने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिए। आज शिक्षकों की भर्ती पहले हो पाई थी, हमने कराई है। पुलिस में भर्ती हमने कराई है, और MSME में भर्ती हमने कराई है।
तमाम जो विभागों में खाली पोस्टें थी हमारी सरकार के समय हुई 70 हैं। लाख लोगों को और रोजगार इतना ही देने का नहीं, तो हमने आपने घोषणा जोर पत्र में दिया लिखा था। है कि लोग 70 लाख कहाँ है ये बताइए ना। रोजगार 70 लाख में अगर आपकी बात हम लेने मान वाले लें नहीं 4 लाख बने, तो फिर इसके दो- मतलब 65 लाख कहाँ चले गए। अब हमें तो इसका कह मतलब लेने दीजिए। 95% झूठ बोल गए आप लोग। अब हमें कह आपने तो लेने घोषणा दीजिए। पत्र में 70 लाख की बात की थी ना। ठीक है, अनुराग तो सुन लेते 70 हैं। लाख कहाँ है। अनुराग अगर सुन आपकी लेते हैं बात पचौरी मान साहब लें तो को। 4 लाख में मतलब 95% झूठ। माने झूठ की कोई सीमा है कि नहीं है ये बता दीजिए। मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, चलिए हम आपको इधर उधर की बातें नहीं करते क्योंकि आप भले आदमी हैं। आपकी बात मान ली हमने। आपने मैं घोषणा हमको पत्र में नहीं 70 लाख बोले थे। जब आपने जब अनुराग बताइए, सुन लेते हैं आप पचौरी साहब की बात को सुन लेते हैं अनुराग भदौरिया। गड्ढा मुक्त नहीं हुई ठीक है, ठीक है सत्यदेव पचौरी साहब आप अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सबसे पहले एक जिला एक उत्पाद योजना लाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो वहाँ स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिले। पूरे उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ नौजवानों को बैंक से कर्ज लेके स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। किसी को 10 लाख दिया, 15 लाख दिया, 20 लाख दिया और वो आज काम कर रहे हैं। और ये तो कहाँ कर रहे हैं सर। इन्होंने कहाँ कभी कर काम रहे तो हैं? किया किसी नहीं जगह जमीन है पे। कहीं कर रहे हैं, बता और दीजिए। हाँ, ये नेता यहाँ ये सर, कहाँ काम कर रहे हैं भदौरिया 1.5 करोड़ जैसे नेता बेरोजगार जरूर हो गए। क्यों? जमीन पे आपको- कब्जे बंद हो गए, भ्रष्टाचार बंद हो गया, माफिया राज जमीन पे बंद हो आप गया, तो कब्जा कर ले रहे हैं। भाई जैसे भतीजावाद छोड़ के बंद हो भारतीय गया, जनता पार्टी, जातिवाद वो आप बंद आपने हो पैदा गया। करवा दिए। इसीलिए 2 करोड़ इनको के दर्द 18 है करोड़ में बेच कि रहे ये हैं आप बेरोजगार अयोध्या हो में। गए। प्रभु इनका राम की जमीन रोजगार पे भी छिन कब्जा गया। कर लिया आपने तो। लेकिन प्रभु हमने राम की जमीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं जनता आप। को रोजगार प्रभु राम की दिया है। जमीन पे भी आज 2 आज करोड़ का 18 करोड़ जनता में नहीं है। ठीक है सत्यदेव पचौरी साहब, मैं माफी के साथ आपको रोकूं, अनुराग आपको भी रोकूं क्योंकि वक्त खत्म हो गया। सत्यदेव पचौरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए, इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। अनुराग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल आज बात